नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा नौ हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो 19 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर देखने वाले हैं। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसका वास्तव में जो प्रश्न का स्तर होगा, कौन कौन से प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं, वो पूरे प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न छूटे नहीं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। सबसे ऊपर आपको रोल नंबर लिखने होंगे और परीक्षा का पेपर इस प्रकार से होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 कक्षा 9 हिंदी, पूर्णांक 70, समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य। 4 खंडों में विभक्त होगा। खंड ए देखिए, खंड ए में हमें दिया गया है गद्यांश। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस साल जो है पूरे राजस्थान में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो क्या होंगी, राज्य स्तर की होंगी, राज्य समान परीक्षाएं होंगी। पहले सभी जिलों की अलग होती थी, तो इस प्रकार अलग पहली बार राज्य समान परीक्षाएं होने वाली हैं। इसलिए जो पेपर है वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मैं इस पेपर में और इस वीडियो में आपको सिर्फ एक आइडिया बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से पेपर हल करना चाहिए। गद्यांश है, अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का होगा। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धे से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके अंश पर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला हो। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में हो सकता है। श्रद्धा एक आनंद होती है जिसका शुभ प्रभाव केवल हम पर नहीं पड़ता बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पूर्व गद्यांश को मैं पढ़ूंगा तो आपका काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा, इसलिए गद्यांश को आप लोग पढ़ लेना। गद्यांश मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए ये यहाँ पे रख देता हूँ। और अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार का। तो प्रश्न देखिए पहला, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? श्रद्धा। क्योंकि हम बार बार श्रद्धा को पढ़ रहे हैं तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा श्रद्धा। श्रद्धा कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। प्रश्न 2 देखिए, श्रद्धालु अपने भाव में किसको शामिल करना चाहता है? तो श्रद्धालु अपने भाव में संपूर्ण संसार को शामिल करना चाहता है, तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण संसार। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, प्रिय पर लोभवश किसमें अनन्य अधिकार चाहते हैं? तो प्रिय पर लोभवश प्रेम में अनन्य अधिकार चाहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रिय। समाज के प्रतिनिधि रूप में क्या प्रकट की जाती है? तो समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम क्या प्रकट करते हैं? श्रद्धा। जो प्रतिनिधि होते हैं उनके प्रति हम श्रद्धा प्रकट करते हैं। 5 का प्रश्न देखिए, मैं इसके थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ। श्रद्धा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो श्रद्धा जो है वह कर्मों के प्रतिकार एवं शुभ रूप में उत्पन्न होती है। एक तो हम जो कर्म करते हैं उसके प्रतिकार के रूप में, और दूसरे शुभ रूप में प्रकट होती है। ठीक है। आगे प्रश्न 6, सुषुप्त शब्द का विपरीत अर्थक शब्द गद्यांश में छाट करके लिखना है। तो सुषुप्त जो है उसका विपरीत अर्थक शब्द होगा जागृत। सुषुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ और जागृत का मतलब जगा हुआ। ठीक है। तो ये गद्यांश से हमें प्रश्न छाटने को मिले और छाट करके देखें। आपकी परीक्षा में हो सकता है दूसरा गद्यांश आए, लेकिन प्रश्न का स्तर इसी प्रकार का होगा। प्रश्न 2, निम्न अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही 6 अंक का होगा। पद्यांश इस प्रकार से है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पर्वत पर, तुम फेंक देना मातृभूमि के शीश पर चढ़ाने जिस पर जाए अनेक वीर। इस काव्यांश का उचित शीर्षक हमें बताना है। तो इसमें उचित शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की क्या है? अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। प्रश्न 2, पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो पुष्प की अभिलाषा है कि वह जो शहीद हैं उनके मार्ग में चढ़ा जाए। ठीक है, शहीदों के मार्ग में बिछाया जाए। इस पंक्ति में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त हुई है? तो देश प्रेम की या देशभक्ति की भावना व्यक्त हुई। पुष्प जो है उसकी देशभक्ति की भावना
हमें इस पद्यांश में देखने को मिलती है। प्रश्न 4, चाह नहीं देवों के सिर पर ढलाऊं, पंक्ति में चाह का अर्थ क्या है? तो चाह का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा या चाहत। ठीक है। 5, पुष्प देश के लिए कहाँ बिखरना चाहता है? तो पुष्प देश के लिए उन शहीदों के शीश के ऊपर बिखरना चाहता है, उनके रास्तों में बिखरना चाहता है। प्रश्न 6, पद्यांश में रेखांकित पद का क्या आशय है? पद्यांश जो है इसमें रेखांकित जो पद है, रेखांकित पद कौन सा है हम इसमें बताएंगे। तो इसमें देखो रेखांकित पद इसमें दिया गया नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं रेखांकित पद जो है मातृभूमि। तो इसका अर्थ होगा, मातृभूमि का अर्थ हो जाएगा हमारी जन्मभूमि। क्या हो जाएगा? जन्मभूमि या देश की मिट्टी, जन्मभूमि या देश की मिट्टी। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पठित जो गद्यांश है कि हमारा पढ़ा हुआ गद्यांश, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया दोनों मित्रों के कोल्लों में उंगली गोदकर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में कोई उन्हें संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, घर गया कि घर से नाहक भागे, अब न जान बचेगी। तो 2 बैलों की कथा पाठ से लिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न है सहसा शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा अचानक, अचानक। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, यह कहानी किसके द्वारा रचित है? तो यह कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। 2 बैलों की कथा, प्रेमचंद। हीरा और मोती किसके प्रतीक हैं? तो हीरा और मोती आज क्रांतिकारी के प्रतीक हैं, क्रांतिकारियों के प्रतीक हैं। दड़ियल आदमी की क्या विशेषता थी? तो दड़ियल आदमी जो था उसकी विशेषता देखो इसमें आई है। जो दड़ियल आदमी था उसकी आंखें लाल थी, लाल आंखों वाला, छत क्रोधित मुद्रा में था। हीरा और मोती किसके घर से भाग कर आए थे? तो इसका उत्तर होगा गया। गया जो झूरी का साला था उसके घर से भाग कर के आए थे। अब आगे हम प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न हम देखते हैं। देखिए आगे का प्रश्न इसी प्रकार से होगा। आगे प्रश्न 4 का देखिए। 4 का जो प्रश्न है, 4 का प्रश्न में बताया गया है कि शब्दों के लिंग बदल करके लिखने हैं। प्रश्न 4, निम्न शब्दों के लिंग बदल करके लिखिए। ठीक है। 2 अंक का प्रश्न है। कवि का हो जाएगा कवयित्री, कवयित्री स्त्री का पुरुष, महाराज का महारानी, देवी का देव हो जाएगा। प्रश्न 5, आंसू लहर के बहुवचन बनाइए। तो आंसू का क्या हो जाएगा? आंसुओं, लहर का लहरें। लेकिन आंसू जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन में ही रहता है, तो आंसू का आंसू होगा और लहर का लहरें। प्रश्न 6, राम ने खाना खाया, वाक्य में कारक कौन सा है? क्रिया के कौन से काल का प्रयोग हुआ? तो वाक्य में कर्ता कारक है। कौन सा कारक? कर्ता, क्योंकि ने परिसरक का उपयोग हमेशा कर्ता के साथ होता है। और क्रिया का रूप है भूतकाल। कौन सी काल है इसमें? भूतकाल, क्योंकि गया आया है जो है ये भूतकाल में होता है। प्रश्न 7, लंबोदर और वनवास शब्द का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखें। तो लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, गणेश, इसमें बहुव्रीहि समास। वनवास, वन में वास, इसमें तत्पुरुष समास। प्रश्न 8, महेंद्र और वनौषधि शब्द की संधि कीजिए। महेंद्र की हो जाएगी मही प्लस इंद्र, जिसमें दीर्घ संधि, वनौषधि वन प्लस औषधि, वृद्धि संधि। प्रश्न 9, शशि वायु की पर्यायवाची लिखिए। शशि का चांद, चंद्रमा और चंदा, वायु का हवा, बयार और समीर। प्रश्न 10, सुगम आयात के विलोम शब्द लिखिए। सुगम का दुर्गम, आयात का निर्यात हो जाएगा। प्रश्न 11, बाज आना, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ लिखिए। बाज आना, तो किसी काम की, बाज आना मुहावरे का अर्थ है किसी के मन की बात दूर से जान लेना। लोहा लेने का अर्थ होता है टक्कर लेना। क्या लेना? टक्कर लेना या मुकाबला करना। खंड 6 देखिए, 2 बैलों की कथा के लेखक। खंड 6 में हमने यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखने का प्रयत्न किया है। हो सकता है कि इस बार जो पेपर सेटर हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले रख दे, लेकिन हमने यहाँ रखने का प्रयास किया है। तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। कौन होंगे? प्रेमचंद। 2 बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद हमने पहले भी पढ़ा है। वाक कविता की कवयित्री है, तो इसकी कवित्री होगी ललदद। क्या होगी? ललदद। काव्य खंड से लिया गया है। मेघ गाय कविता में मेघ किसका प्रतीक है?
तो मेघ जो है मेहमान का प्रतीक है, द का ऑप्शन। प्रश्न 15 तिब्बत की राजधानी है, तो लहासा की ओर, पाठ से लिया गया है, तो तिब्बत लहासा की राजधानी है, ऑप्शन ब। प्रश्न 16 देखिए, हम किस संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम किस संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कि हम लोग जो हैं उपभोक्तावाद संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऑप्शन द सही। शताब्दी की सबसे भयानक बात है, शिक्षा, रोजगार, बच्चे काम पर जाना, तो बच्चों का काम पे जाना, जो हमारे पाठ है, कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उससे लिया गया है, तो उत्तर सही होगा। अंग्रेजों के शासन की तुलना किसके प्रभाव से की गई है, कैदी और कोकिला नामक कविता से ली गई है, तो इसका सही उत्तर होगा तम। तम यानी अंधकार, अंधकार के प्रभाव से उसकी तुलना की गई है अंग्रेजों के शासन की। प्रश्न 19 मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है, तो मरकत डिब्बे सा खुला गांव को कहा गया है, इसमें भी ब का ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंक के थे। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में लिखने हैं। देखिए, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, तो ग्रामश्री पाठ से लिया गया है, सुमित्रानंदन पंत वाले। ठीक है, इसका उत्तर आप कर देंगे, बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, गांव की सुंदरता और मनोहारी दृश्य को देखकर कि गांव को हरता जनमन कहा। 21 का प्रश्न, आज की उपभोक्तावाद की संस्कृति किस प्रकार हमारे समाज को प्रभावित कर रही है, तो आज की जो संस्कृति है वो किस प्रकार की बदल रही है, कितने हमारे त्यौहार बदल गए, कितनी परंपराएं बदल गई, उसके कारण हमारा समाज भी बदल रहा है, ये आपको लिखना है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से लिया गया। प्रश्न 22 कवि का ब्रज वन बाग बगीचा निहारने के पीछे क्या कारण है, तो ये जो रस खान है उस पाठ से लिया गया है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि श्री कृष्ण की भक्ति, और बड़ा प्रश्न है इसका, 3 नंबर का प्रश्न है ये, तो आपको बड़ा उत्तर लिखना होगा, मैं तो सिर्फ आपको आइडिया मात्र बता रहा हूँ। सांवले सपने की याद शीर्षक पर अपने विचार लिखिए, पाठ जो है हमारा सांवले सपने की याद, इसका जो शीर्षक है ये बिल्कुल कहाँ तक सार्थक है, यहाँ में इसको लिखना है। 5 अंक का ये प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। प्रश्न 24 आपके विद्यालय में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया, इस विषय पर एक प्रतिवेदन लिखना है, एक रिपोर्ट लिखनी है आपको, जो भी 5 अंक की होने वाली है रिपोर्ट, समझ गए। 25 का प्रश्न देखिए, आपकी बड़ी बहन की शादी में बुलाने के लिए अपने मित्र पवन को एक पत्र लिखिए, कि आपकी बड़ी बहन की शादी में बुलाने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, जिसे हम निमंत्रण पत्र भी कहेंगे, या अनौपचारिक पत्र भी, या व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। 26 का प्रश्न, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे प्रिय अध्यापक, अनुशासन की महत्ता, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद एक समस्या। 5 अंक का प्रश्न होने वाला है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने जो पेपर यहाँ बनाने का प्रयत्न किया है, मैंने खुद ने अपनी मेहनत से पेपर बनाया है, और एक पूरा दिन का समय इसमें लग गया बनाने में।